देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस शुभ संध्या पर आप में और कैन का प्रयोग सीखोगे। अब यदि मैं ये कहूँ कि किसी वाक्य में संभावना व्यक्त हो रही है, जैसे मैंने ये कह दिया खबर गलत हो सकती है। मैंने क्या कहा? खबर गलत हो सकती है। खबर गलत हो सकती है और आपने सिर्फ टेंस पढ़े हैं। यदि आपने सिर्फ टेंस पढ़े हैं तो आप तो सिर्फ ये अनुमान निकालोगे कि ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द जहां आते हैं वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कितनी बड़ी गलतियां हैं, इसीलिए हम प्रयोगों को शुरुआत में बताते हैं। टेंस एक सेकेंडरी चीज है जिसे हम बाद में बताएंगे। यदि आप प्रयोग सीख गए तो टेंस आपके जीवन में कभी भूल नहीं सकते और कभी भी गलतियां नहीं होंगी। तो ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं कि ता है, ती है, ते हैं आ जाए तो वह वाक्य आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप इस पहचान को देखकर टेंस की पहचान नहीं कर सकते, जबकि इसमें देखिए क्या निकल रही है, संभावना व्यक्त हो रही है। खबर गलत हो सकती है, संभावना व्यक्त हो रही है। तो ऐसे कुछ वाक्य जिसमें संभावनाएं व्यक्त होती हैं, ठीक है, वो वाक्य किससे बनाते हैं हम लोग? में से बनाते हैं। मतलब उसमें सहायक क्रिया में का प्रयोग करते हैं। एक वाक्य मैं आपको और बोलता हूं, आयुष्मान भव। अब मैंने इतना छोटा वाक्य दे दिया है, अब आप बना कर बताइए आयुष्मान भव, इसे आप कैसे बनाएंगे? हो सकता है आपने सारे टेंस पढ़े होंगे, इसके बावजूद आप इस वाक्य को नहीं बना सकते हैं। ईश्वर करे तुम नरक में जाओ, ईश्वर करे तुम नरक में जाओ, या ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो। ले इस तरह का हमने वाक्य बोल दिया। अब बताइए आप किस टेंस से बनाएंगे? तो मुझे अनुमान है कि आप इन वाक्यों को नहीं बना पाएंगे, भले ही कितने टेंस आपने पढ़ लिए हों। लेकिन इन्हें आप यूज के थ्रू बना सकते हैं। में और कैन का प्रयोग यदि आपको आता है तो आप इन वाक्यों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। और यही वाक्य यदि भूतकाल में पहुंच जाएं तो में की जगह माइट और कैन की जगह कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम में और कैन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं में का प्रयोग। में का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है। यदि किसी वाक्य में संभावना व्यक्त हो, नियम नंबर 1 है, यदि किसी वाक्य में किसी कार्य को करने की संभावना व्यक्त हो। छात्रों ध्यान दीजिएगा कि राइटिंग बहुत सही नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगा, इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप पूरी चीजों को ध्यान से देखिएगा। पहला नियम क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य में किसी कार्य को करने की संभावना व्यक्त हो तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? में का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने देखिए ये क्या था, खबर गलत हो सकती है। ये कोई ना कोई काम है, इसको करने की संभावना व्यक्त हो रही है कि ये खबर कैसी है? गलत है। यदि मैं आपको दूसरा बात बोलूं, मैं कह दूं संभवतः पिताजी नाराज होंगे। जैसे मैं बोल दूं, एग्जाम्पल दूसरा बोल रहा हूं, संभवतः पिताजी नाराज होंगे। देखिए अगर आपने सिर्फ टेंस पढ़े होंगे तो आप क्या देखेंगे, लास्ट में गा, गी, गे इत्यादि शब्द मिल जाते हैं, तो वाक्य कहाँ का होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर आप फ्यूचर का प्रयोग नहीं करेंगे। ये क्या है? संभवता। संभवता का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी संभावना व्यक्त हो रही है, और संभावना जहाँ व्यक्त होती है तो वहाँ क्या लगा देते हैं? में का प्रयोग करते हैं।
इनको आप बनाना बताएंगे, अभी आप सिर्फ नियम सीखिए। दूसरा नियम देखिए, यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में आज्ञा देने या लेने का भाव उत्पन्न हो, यदि किसी वाक्य में आज्ञा देने या लेने का भाव उत्पन्न हो तो वहां पर भी हम क्या लगा देते हैं, वहां पर भी हम मे का प्रयोग ही करते हैं। ठीक है, जैसे अब मैंने बोला एग्जाम्पल में, तुम घर जा सकती हो, तुम घर जा सकती हो, तो देखिए कि इसमें उसको परमिशन दी गई है, उसमें परमिशन दी गई है कि अब आप क्या कर सकते हो, घर जा सकते हो। तो जा सकती है बोल दिया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आज्ञा देने या लेने, मतलब आज्ञा देने का भाव आ रहा है। उसने आज्ञा दिया उसको, सामने वाले को क्या दिया कि अब तुम घर जा सकते हो, इसलिए इस वाक्य को किससे बनाएंगे, में से बनाएंगे। जैसे आपने क्लासरूम में अक्सर पूछते होंगे, जब भी आप क्लास के अंतर्गत जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मे आई कम इन सर, या फिर आप हिंदी में बोलते हैं सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप उनसे परमिशन लेना चाहते हैं। अगर उनसे परमिशन मिल गई तो आप क्लास के अंदर जा सकते हैं, और नहीं मिली तो आप बाहर ही खड़े रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे परमिशन लेने का भाव आ रहा है, तो यहाँ पर हम वाक्य क्या क्या बनाते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो ये सारे वाक्य हम अभी बनवा के दिखाएंगे, अभी आप सिर्फ नियम को समझिए। नियम नंबर तीसरा क्या है, मे में, यदि किसी वाक्य में शुभ कामना, यदि किसी वाक्य में शुभ कामना या श्राप या आशीर्वाद, शुभ कामना, श्राप या आशीर्वाद, तीन में से किसी भी चीज का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर आप मे का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था आयुष्मान भव, ये वाक्य लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिल रहा है। कई बार आपने सुना होगा पुत्रवती भव, दीर्घायु भव, या आपकी उम्र लंबी हो, ईश्वर करे आपका भला हो, या आपने ऐसा भी सुना होगा ईश्वर करे तुम नरक में जाओ, ईश्वर करे तुम मर जाओ। इस तरह के कई अलग अलग शब्द है जो व्यक्ति यूज करता है। जो आपके शुभकामना संबंधी वाक्य होंगे उनमें भी आप मे का प्रयोग करोगे, जो आपके श्राप संबंधी वाक्य होंगे उसमें भी आप मे का प्रयोग करोगे, और जो आपके आशीर्वाद देने संबंधी वाक्य होंगे वो भी आप क्या करोगे, में से ही इन वाक्यों का बनाना होगा। अब देखिए कैन का प्रयोग हम देखते हैं। कैन का सबसे पहला प्रयोग है, सबसे पहला जो आपका नियम है वो नियम ये कहता है, किसी भी व्यक्ति की योग्यता, शारीरिक क्षमता, इन दोनों को यदि प्रदर्शन किया जाए, यदि मैंने कहा कि मैं एक गिटार बजा सकता हूं, तो कहीं ना कहीं ये मेरी योग्यता को प्रदर्शित करता है। यदि मैं कहूं कि यदि मैं इस वस्तु को नहीं उठा सकता हूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक क्षमता दिखा रही है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो कहीं ना कहीं हमारी योग्यता है। अगर मैं ये बोलूं कि मैं उर्दू नहीं बोल सकता हूं, तो ये भी हमारी योग्यता ही है कि हम इतने योग्य नहीं है कि हम उर्दू बोल सकें। तो यहाँ पर भी आपको योग्यता या शारीरिक क्षमता इस तरह के शब्द प्रयोग हों, वहां पर आप पहचान को नहीं ढूंढेंगे, सीधे आप कैन से उस वाक्य को बना देंगे। नंबर दूसरा है इसी में, यहां पर आज्ञा देने, आज्ञा
देने या अनुमति देने में कैन का प्रयोग करते हैं। ये आपका कहीं ना कहीं मिक्सअप है, उसमें भी था में और कैन में भी है, लेकिन अंतर क्या होता है, यहाँ पर किसी वस्तु विशेष, जैसे यहाँ पर आपने क्या कहा था कि जैसे आपने परमिशन दी कि तुम घर जा सकते हो, मैंने बोला था क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पर आपने क्या लगाया था, मैं लगाया था, लेकिन ये किसी वस्तु विशेष के लिए होता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि वह अब जा सकती है, या फिर आप मेरा स्कूटर या आप मेरा पेन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आज्ञा देने या अनुमति देने में, लेने में नहीं होगा, सिर्फ देने में हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। नंबर तीसरा है, इसमें भी संभावना व्यक्त अगर होती है तो आप कैन का प्रयोग करोगे, लेकिन वहां पर क्या था, में ये था कि किसी कार्य को करने की संभावना, ठीक है, यहाँ पर करने की संभावना नहीं होगी, किसी कार्य को करने की संभावना नहीं होगी। जैसे मैंने ये बोला कि अब मैं साक्षात्कार या अब मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं हमारी योग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करता है, और उसमें भी संभावना है। उसने कहा मैं दे सकता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं दे ही दूँ, क्योंकि इंटरव्यू है, मैं तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आया हूँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, क्या पूछता है, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सब कुछ बताऊं। तो अभी भी कहीं ना कहीं संभावना व्यक्त हो रही है, और वह उसकी योग्यता को भी प्रदर्शित करती है। जैसे मैंने ये बोला आपसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो ये उसकी योग्यता को भी प्रदर्शित करता है, योग्यता के साथ साथ संभावना, बोल सकता है उसने कहा, इसने ये नहीं कहा कि मैं बोलूंगा या बोलता हूँ, उसने कहा बोल सकता हूँ मतलब हो सकता है कि ना भी बोल पाए। तो यहाँ पर भी संभावना व्यक्त हो रही है, और कहीं ना कहीं योग्यता भी व्यक्त हो रही है इसमें। अगर हमने ये कहा कि तुम्हें सजा मिल सकती है, तुमने गलत काम किया है इसलिए तुम्हें सजा मिल सकती है, तो मिल सकती है ये तो बात क्लियर है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बचने की भी चांस है, मतलब संभावना है। यहाँ पर सजा तो आपको मिल सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए, हो सकता है कि आप छूट भी जाएं। ऐसी चीजें जहां पर संभावना व्यक्त हो, लेकिन वहां पर योग्यता और शारीरिक क्षमता जैसी चीजों का कहीं ना कहीं मिक्सअप दिया हो, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, हम कैन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अब वाक्य को बनाते हैं, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में जाएंगी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें आप, और मैक्सिमम छात्रों को वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोग इंग्लिश की इस क्लास का बेनिफिट ले सकें और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में अपने इन छोटी चीज़ों को तैयार कर सकें। और जिन बच्चों से बिल्कुल नहीं इंग्लिश बनती है, वो इन छोटी क्लासों से एक दिन ऐसा आएगा कि अपनी इंग्लिश को बेहतर कर पाएंगे। एक बार शुरुआत से सारे नियम देख लीजिए। ये कैन का था, मैं अब दिखाता हूँ आपको मे का। देखिए, सबसे पहला वाक्य है, कहता है खबर गलत हो सकती है। अब लगा तो ता है ती है, लेकिन कहीं ना कहीं वाक्य हमारा जा रहा है भविष्य काल में, भविष्य काल की ओर संकेत कर रहा है। मतलब जो ये खबर है वो कैसे हो सकती है, गलत हो सकती है। तो जहां पर भविष्य काल प्रदर्शित होने लगे तो प्रयोग तो मे का होगा, लेकिन बी और जोड़ देंगे। न्यूज में बी false, द न्यूज में बी फॉल्स। द न्यूज माने खबर, मे बी माने हो सकती है, फॉल्स माने गलत। अगला क्या है, संभवतः वह आए। संभवतः मतलब कहीं ना कहीं संभावना व्यक्त हो रही है। ही मे बी कम, ही मे बी कम, आए, ये भविष्य काल की ओर प्रदर्शित कर रहा है। इसमें क्या कहता है, संभवतः पिताजी नाराज होंगे। संभवतः की स्पेलिंग कुछ नहीं होती है, आप इसको मत लगाइएगा कहीं भी। यहाँ पर क्या है, पिताजी नाराज होंगे। फादर
मे बी एंग्री। अगला है गुरुजी क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो सर मे आई कम इन। कहीं ना कहीं ये वाक्य आपका देखने में प्रश्नवाचक है, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अगला है तुम घर जा सकती हो, यू मे गो होम। तुम घर जा सकती हो, यू मे गो होम। आप मेरा कलम ले सकते हो, यू मे यूज माई पेन। अब इसमें क्या कहता है? आयुष्मान भव। आयुष्मान भव का दूसरा रूप होता है ईश्वर आपको दीर्घायु करे, या ईश्वर आपकी उम्र लंबी करे। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये बनेगा आपका। अगला है भगवान तुम्हारा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका क्या करे? भला करे। अगला क्या है? ईश्वर करे तुम नर्क में जाओ, मे यू गो टू हेल। जरूरी नहीं है कि मतलब गॉड लगाएं हम, मे अगर लग गया तो अगर स्टार्टिंग में मे आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं इम्परेटिव सेंटेंस होता है एक तरीके से। मे यू गो टू हेल माने ईश्वर करे तुम नर्क में जाओ। अगला है और लास्ट है मे के प्रयोग में उम्मीदवार अब हाल में प्रवेश कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स में may be enter in the hall now. The candidates may be enter in the hall now. ये आपके वाक्य रहे जो मे के प्रयोग से संबंधित थे। अब अगले वाक्य आप बनाएंगे कैन से संबंधित। तो ध्यान से आप एक बार कैन वाले नियम को दोबारा देख लीजिए ताकि आपको वाक्य बनाते समय दिक्कत ना हो। देखिए इसमें क्या था, मैं नदी में तैर सकता हूँ। ये कहीं ना कहीं शारीरिक क्षमता को प्रदर्शित करता है। ऐसा वाक्य जो शारीरिक क्षमता को प्रदर्शित करता है या योग्यता को प्रदर्शित करता है उससे हम किससे बनाते हैं? कैन से बनाते हैं। आई कैन स्विम इन द रिवर। सरला अंग्रेजी बोल सकती है। यह योग्यता को प्रदर्शित करता है। तो सरला कैन स्पीक इंग्लिश। अगला है वह अब जा सकती है, या ये है आपका आज्ञा देना, या इसी को कह सकते हैं अनुमति या परमिशन देना। तो शी कैन गो नाउ। सी माने वह, कैन माने सकती है, गो माने जाना, नाउ माने अब वह जा सकती है। ये क्या है? आज्ञा। दूध खराब हो सकता है। इसमें क्या हो रही है? संभावना व्यक्त हो रही है।
कौन खराब हो सकता है? दूध। तो ये आ जाएगा सबसे पहले मिल्क कैन गो बैड। मिल्क माने दूध, कैन गो बैड माने खराब हो सकता है। अगला है आपको सजा मिल सकती है। आपको सजा मिल सकती है। आपको की हो जाएगी यू कैन बी पनिश्ड। कैन बी इसलिए लगाया है क्योंकि भविष्य की बात हो रही है। अगला है अब मैं साक्षात्कार दे सकता हूँ। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। आई कैन, यहाँ पर देखिए यह योग्यता को प्रदर्शित करता है और संभावना को भी। आई कैन साक्षात्कार देना, इंटरव्यू। यहाँ पर एक चीज और आएगी बीच में, आई कैन अटेंड। आई कैन अटेंड द इंटरव्यू। इंटरव्यू और आपकी हो जाएगी नाउ। ये आपको दिखाई नहीं है। आई कैन अटेंड द इंटरव्यूज नाउ। अब मैं साक्षात्कार दे सकता हूँ। अगला है क्या हम दरवाजा खोल सकते हैं। ये आज्ञा लेने की बात हो रही है। आज्ञा लेने की बात हो रही है। कैन वी ओपन द डोर। अगला है राजू पेड़ पर चढ़ सकता है। राजू कैन क्लाइंब ऑन द ट्री। ये आपका क्या है? शारीरिक क्षमता। ये थे आपके वाक्य। उम्मीद करते हैं कैन और मे का प्रयोग आपका पूरी तरह समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार नियम को दोहरा देता हूँ कि मे में सबसे पहले क्या करते हैं, यदि किसी कार्य को करने की संभावना व्यक्त होती है तो वहां पर आपको मे का प्रयोग करना होगा। यदि आज्ञा लेने की या आज्ञा देने की बात उत्पन्न होती है तो वहां पर भी आपका मे का प्रयोग होता है। और यदि श्राप, आशीर्वाद या शुभ कामना इस तरह की कोई बातें होती हैं तो वहां पर भी हम मे का ही प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त कैन का प्रयोग कब करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं यदि शारीरिक क्षमता या योग्यता को प्रदर्शित करने वाला वाक्य हो तो। नंबर दूसरा, आज्ञा देने या अनुमति देने में भी किसी वस्तु विशेष की, लेकिन इसमें भी संभावना व्यक्त होगी, उसमें भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। और सबसे लास्ट है, यदि कहीं पर संभावना व्यक्त होती है, संभावना लगभग दोनों में सेम है लेकिन किसी वस्तु विशेष के लिए है तो वहां पर क्या करेंगे, हम कैन का प्रयोग करते हैं। ये थे दोनों नियम आपके, दोनों नियम के उदाहरण मैंने बताए। इसी प्रकार के वाक्यों में से किन्हीं शब्दों को बदलकर आप नए वाक्य तैयार कर सकते हो। इस तरह आपका कहीं ना कहीं मौखिक टेस्ट भी हो जाएगा और या फिर आप कह सकते हैं इसी बहाने आप चीज़ों को सीख भी जाएंगे। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पर आप और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक सीखेंगे। जितने भी बच्चों ने इस वीडियो को देखा है या देख रहे हैं, सभी बच्चे वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारे द्वारा दी गई चीज़ें मैक्सिमम बच्चों तक जा सकें। और इस लॉकडाउन की स्थिति में जब किसी भी प्रकार की कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है और पूरी तरह शिक्षा बाधित हो गई है तो इस लॉकडाउन में भी आपकी शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े और आप लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।